उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग के लिए दाखिल अर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले को निहायत ही संजीदा बताया। इन्होंने कहा कि इस मामले में तफसील से समाअत होनी चाहिए। वाज़ेह है कि मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक नई शरंगेजी सामने आई है। बुलंदशहर तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम योगेश राज के पोस्टर पूरे जिले में चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टरों में मकर संक्रांति की मुबारकबादियां पेश की गई हैं। वाज़ेह है कि योगेश बजरंग दल का जिला कोऑर्डिनेटर है और इस वक्त योगेश राज बुलंदशहर जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद भी पूरे बुलंदशहर में योगेश के पोस्टर देखे जा रहे हैं। तशद्दुद के एक मुलजिम को बतौर हीरो पेश किया जा रहा है। बुलंदशहर गौकुशी मामले में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 मुलजमीन नदीम, महबूब अली और अजहर के खिलाफ एनएसए लगा दिया है। पुलिस ने इन मुलजमीन पर इलाके में अमन व अमान बिगाड़ने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि बुलंदशहर गौकुशी के नाम पर जबरदस्त तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का कत्ल कर दिया गया था। प्रयागराज कुंभ मेले में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिगंबर अखाड़े के टेंट में अचानक आग लग गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा, टेंट में रखा हुआ सामान जलकर खाकस्तर हो चुका था, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया और आग को मजीद फैलने से रोका। प्रयागराज में कुंभ के मेले में बड़ी तादाद में गैर मुल्की अकीदतमंद भी आ रहे हैं। ये अकीदतमंद यहाँ के माहौल में ढल गए हैं और भक्ति गीत गाते नजर आ रहे हैं। साधुओं का कहना है कि कुंभ मेले के जरिए दुनिया में हिंदुस्तानी तहजीब की तशहीर हो रही है। भारत के बाहर जाकर भी, खास करके रशिया आदि जैसे देशों के अंदर भी जाएंगे या यूक्रेन आदि देशों में भी जाएंगे, वहाँ पर भी, यहाँ तक कि हमारे कई ऐसे वैष्णव हैं जो पाकिस्तान में भी प्रचार कर रहे हैं। कराची में भी हमारा छोटा सा सेंटर है। ऐसे सब लोगों स्थानों पर भी हमारा बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी का ये प्रचार हो रहा है। और एकमात्र एक ऐसी संस्था है जिन्होंने सत्य में लोगों को बिना किसी रंग शारीरिक भेदभाव के लोगों को एक साथ लेकर आया है। यहाँ पर लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ नाचते हैं, एक साथ कीर्तन करते हैं और कभी भी आपको ये जानना हो कि उनको क्या कैसा लग रहा है, वो आप उनकी नृत्य करते हुए मुस्कान से ही समझ जाते हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के कत्ल की साजिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया है। गोरखपुर पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डायल 100 कत्ल की मंसूबाबंदी की जानकारी मिली थी और कत्ल की मुबैना मंसूबाबंदी करने वाले लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर देने वाला मनोज मिश्रा भी हिरासत में है। रोजगार बनाने का ख्याल आया। पहले मैं अपने शौक के लिए है कि मैं अमेज़न से जुड़कर ऑनलाइन बिजनेस बड़े आसानी से कर सकती हूँ। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना प्रस्तुत करने का मौका दिया। आप सभी गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने रोजगार मेले में आए नौजवानों से खिताब किया। योगी ने कहा कि आज रोजगार मेले में 70 कंपनियां आई हुई हैं। 6190 नौजवानों को तकर्रुरी नामा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार 1,30,000 नौजवानों को नौकरी दे चुकी है। इसके अलावा हुकूमत 69,000 असातिज़ा और 50,000 पुलिस एहलकारों की तकर्रुरी करने जा रही है। योगी ने जोर देकर कहा कि नौकरी के नाम पर वसूली करने वालों की जगह जेल में होगी। कंपनियां यहां पर आई हैं जिसमें 6000 से अधिक यूथ को नौकरी और प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। यह रोजगार और नौकरी को उपलब्ध कराने प्रदेश सरकार ने शुरू से ही रोजगार पर ध्यान दिया। प्रदेश सरकार के पास जितनी नौकरियां थी, अब तक 1,30,000 से अधिक नौकरियों को हम पूरी पारदर्शी तरीके से पूरा करके नियुक्ति पत्र नौजवानों को दे चुके हैं। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी अंतिम स्टेज में है। फरवरी माह में हम 69,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। 50,000 पुलिस की भर्ती इसी महीने हमारी संपन्न होने जा रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 50,000 और नियुक्तियां हमारी फरवरी तक सामने आ जाएंगी।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुजाहिदे आज़ादी तरक्की पसंद तहरीक के अहम अलंबरदार, गरीबों और मजलूमों के मसीहा और शायर व नगमानिगार कैफी आज़मी को पूरी दुनिया में खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। लखनऊ की कैफी आज़मी अकादमी की जानिब से भी कैफी सदी तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं तारिक कमर की खास रिपोर्ट। कैफी आज़मी एक शख्स नहीं बल्कि एक अंजुमन थे, एक फिक्र ही नहीं एक मुकम्मल तहरीक थे। उनके सीने में एक ऐसा दिल था जो गरीबों और परेशान हाल लोगों के लिए धड़कता था। इसलिए उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी समाज के दबे कुचले लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। कौन जानता था कि लखनऊ सुल्तानुल मदारिस में तालीम हासिल करने वाला ये बच्चा अपनी फिक्र और अपने ख्यालात से ही नहीं बल्कि अपने अमल से भी इनकलाब बर्पा करेगा। कैफी आज़मी अकादमी के सेक्रेटरी सईद मेहदी कहते हैं कि कैफी के गांव मिजवा से लखनऊ की इस अकादमी तक उनकी जद्दोजहद काबिल दीद भी थी और काबिल तकलीद भी। ये इमारत जो कुछ भी है कैफी साहब से जो मैंने सीखा था वो ही मैंने पाया। 25 साल तक मिजवा के डेवलपमेंट में यहाँ ज़रूर है कि वो टाइम ज़रूर लगा। 2 किलोमीटर की सड़क मिजवा की फूलपुर तहसील से और मिजवा की दूरी 2 किलोमीटर है। उसको बनाने में उन्हें 2-3 हुकूमतें बदलनी पड़ी थी और इस बिल्डिंग को बनाने में मुझे 4 हुकूमतें आ गई हैं। अहम और ख़ास बात यह है कि कैफी आज़मी ने सैकड़ों फिल्मों में गाने लिखे, लेकिन उन्होंने फिल्मी नगमा निगारी में भी अदबी और तहजीबी कदरों को मलहूज रखा। जिंदगी की जिद्दोजहद के दौरान परेशान भी रहे, लेकिन अपने उसूलों और कदरों से समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि एक लंबे समय तक वो बदहाली में रहे, अपने आप अपने खर्चे उठाने का काबिल वो नहीं थे एक लंबे समय तक, लेकिन कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। और जब वो इस स्थिति में हो गए कि वो अपनी तरफ से भी कुछ दूसरों को दे सकें, तो उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने जगह के बच्चों के लिए जहां वो पैदा हुए थे, उनके लिए भी बहुत तरक्की पसंद काम किए। कैफी आज़मी अकादमी के सदर प्रोफेसर शायर बतौलवी ने भी सेमिनार में कैफी आज़मी को गैर मामूली कलमकार करार देते हुए कहा कि उनकी शख्सियत मुख्तलिफ औसाफ उलूम का मजमुआ थी। अकादमी की जानिब से कैफी सदी तकरीबात के तहत मुख्तलिफ अंदाज के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनका मकसद उन खाकों में रंग भरना है जिन्हें कैफी बना और संवार रहे थे। कैफी आज़मी सदी तकरीबात का आगाज़ आज लखनऊ में कर दिया गया। ऐलान हक़ में ख़तरा दारो रसन तो है, लेकिन सवाल यह है कि दारो रसन के बाद इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज़ ज़मीं भी चाहिए 2 गज़ कफन के बाद। ये आवाज़ थी जनाब कैफी आज़मी की, जिन्होंने मज़लूमों, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के लिए आवाज़ एहतजाज बुलंद की। आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, लेकिन सही खराज अक़ीदत यही है कि उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दिया जाए जो कैफी आज़मी ने देखे थे और किसी सबब पूरे न हो सके थे। कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश से हज 2019 के मुकद्दस सफर पर रवाना होने वाले आज़मीन का इंतखाब आज कुरानंदाजी के जरिए कर लिया गया। लखनऊ के अली मियां मेमोरियल हज हाउस में मुनक्किद की गई तकरीब कुरानंदाजी का इफ्तिताह वजीर काबीना लक्ष्मी नारायण चौधरी और वजीर बराए हज मोहसिन रजा ने किया। सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से इस बार उत्तर प्रदेश को आबादी के तनासुब से कुल 27,682 आज़मीन का कोटा अलॉट किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कुल 34,397 दरख्वास्तें मौसूल हुई। उत्तर प्रदेश के 75 अजला में से तकरीबन 64 जिले ऐसे हैं जिनके सभी आज़मीन मुंतखब हो चुके हैं, जबकि बाकी 11 अजला के आज़मीन के लिए इंतखाब के लिए कुरा का इस्तेमाल किया गया। 4,160 आज़मीन इंतजारी फहरिस्त में रखे गए हैं और खास बात यह भी है कि बाकी रियासतों की बची हुई नशिस्तों में से 2,555 नशिस्तें भी उत्तर प्रदेश को मिली हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और भाजपा की सरकार आई है। हमने हर साल, आप लोगों ने भी एहसास किया होगा, आज़मीन से पूछिए जो होकर आए हैं, उनसे पूछिए, हर साल बेहतर से बेहतर इंतजाम करने का कोशिश हमारी सरकार ने की है और हम लोग बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। गैर कानूनी तिजारत से मुंसलिक मकामी अफराद के खिलाफ मेरठ के रारधना गांव के लोगों ने खुद कमर कसते हुए गैर समाजी अनासर के समाजी बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस इजलास में मकामी बाशिंदों ने जहां गैर समाजी अनासर के समाजी बाइकआउट का ऐलान किया, तो वहीं नौजवानों को गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल होने से रोकने का भी अज़्म जाहिर किया।
मुश्तबह दहशतगर्दों को हथियार सप्लाई करने के एक मामले में नईम नाम के शख्स की गिरफ्तारी के बाद मेरठ के कठोर कस्बे का रारधना गांव गैर कानूनी हथियार फैक्ट्री वाले गांव के तौर पर बदनाम हो रहा है। चंद गैर समाजी अनासिर के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने और जांच एजेंसियों और पुलिस रेड की कार्रवाई से अब यहां के अमन पसंद लोगों का भी जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में गांव के मकामी बाशिंदों ने महापंचायत करके ऐसे गैर समाजी अनासिर का समाजी बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। वो चंद लोग हैं, उनकी वजह से गांव में जो बदनामी हो रही, तो गांव के आसपास के गांव के जो लोग हैं, जुड़े हुए जो गांव हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका बहिष्कार किया है और उनके खिलाफ रहेंगे और सब ने मिलकर ये तय करा है कि हम खराब करने वालों को जो गांव की बदनामी करेंगे उनका मुकाबला करेंगे। समाज सुधार के लिए इस तरह की पेशरफ्त का मुस्लिम समाज और मिली तंजीमों ने भी खैर मकदम किया है। साथ ही शक की बुनियाद पर बेगुनाह गांव वालों को परेशान करने की भी पुलिस कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया है। नईम का मामला जो राधने का हुआ है हाल ही में, उसमें हमारी ये मांग है जमतुलमा जिला मेरठ की कि जो कसूरवार हैं उनके साथ बेकसूरों का न घसीटा जाए। कोई शख्स दहशतगर्दी में मुलविस पाया जाता है और उसके साथ उसका सबूत भी फराहम है, तो ऐसे लोगों से हमदर्दी का कोई सवाल नहीं और समाज के लिए इनको नासूर बनाना बहरहाल काबिल बर्दाश्त नहीं। समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और जमतुलमा के ज़हर तमाम इन्होंने ये मीटिंग करी है। जमतुलमा के तमाम जिम्मेदारों ने भी इस बात का यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह यहाँ इस देहात के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी। इसलिए हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ देखें जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को तंग ना करें। चंद गैर समाजी अनासिर पूरे समाज और कौम की बदनामी का सबब बन जाते हैं। इन हालात में ऐसे अफराद के खिलाफ खड़ा होना समाज की मजबूरी भी है और वक्त की अहम जरूरत भी। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। बगैर महरम खवातीन के सफरे हज को लेकर एक बार फिर उलमा देवबंद ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसी 2000 से ज्यादा मौसूल दरख्वास्तों को कबूल करने पर उलमा देवबंद ने हज कमेटी की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आलिम दीन के मुताबिक बगैर महरम किसी खातून का सफर हज पर जाना न सिर्फ नाजायज है बल्कि इस अमल से सफर और अरकान हज के दौरान माहौल भी खराब हो सकता है। बहुत ही वाज़ेह तौर पर इसका जवाब दिया है और ये कहा है कि महरम रिश्तेदार के साथ सफ़र करना हज पर ये एक शर्त है। जैसे वज़ू के लिए, जैसे नमाज के लिए वज़ू शर्त है, वरना जो परेशानियां वहाँ पर खड़ी होंगी उनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो माहौल जो ख़राब होगा उससे गलत लोग वहाँ जाने लगेंगे और गलत तरह की चीज़ें सामने आएंगी और काबतुल्लाह जो है और जो हरम है वहाँ पर जाकर के इस तरह की चीज़ों का पेश आना ये बाद में बहुत बड़े बिगाड़ का सबब बन सकता है। और उससे बचने के लिए इस्लाम ने पहले ही एक ऐसी शर्त रख दी है कि उस शर्त को पूरा करने के बाद इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। लखनऊ पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने कल मायावती से मुलाकात की और आज अखिलेश यादव से मिले। मुलाकात के बाद तेजस्वी और अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी बीएसपी इत्तेहाद से पूरे मुल्क को एक पैगाम मिला है। एकदम पूरी तरीके से निश्चिंत है कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया बिल्कुल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा विश्वास है, यूपी की जनता पर विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ये पूरी तरीके से इस गठबंधन को समर्थन देने का काम करेंगे और ये मैसेज जो है, जो संदेश जो है इस गठबंधन का, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं गया है, ये बल्कि पूरे देश में गया है। और आगे आने वाला जो रास्ता यूपी और बिहार ही तय करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या सत्ता में कौन आने जा रहा है, बैठने जा रहा है। गठबंधन होने से आप समझिए बिहार में जिस प्रकार से हम लोग मजबूत हुए हैं, वहां जिस प्रकार से हम लोगों का महागठबंधन बना है और झारखंड में भी जिस प्रकार से एकजुट हो रहे हैं लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी तो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि 100 सीट माइनस पे चली जाएगी। लखनऊ आए हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय मायावती जी। समाजवादी पार्टी को तो आपने बधाई दी है, लेकिन सही मायने में
जब आप आए हैं और बधाई दी है, तो जनता के बीच में एक संदेश गया है कि इस गठबंधन को सीमेंटिंग करने का काम और हम लोग करेंगे और आप लोग इसी तरीके से सहयोग देंगे तो जनता भी पूरी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। हालांकि पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों की रोजगार छीन लिए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, देश के व्यापारियों को संकट में डाल दिया। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का एक और मामला सामने आया है। बिहार के जिला बांका में वाक़ मदरसा सिराजुल उलूम नूरिया में गुज़िश्ता साल इंटर ट्रेंड पर एक बहाली की गई थी। बहाल बीबी महानूर को 6 महीने काम करने के बाद बोर्ड ने हटा दिया और इनकी जगह किसी दूसरे फर्द की बहाली कर दी गई। बोर्ड की इस कार्रवाई पर मदरसा तलबा यूनियन बोर्ड के सेक्रेटरी पर हिटलर शाही का इल्जाम लगाते हुए मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की है। मार्च 2018 में बिहार के जिला बांका के एक गांव खड़हरा में कायम मदरसा सिराजुल उलूम नूरिया में इंटर ट्रेंड पर एक बहाली की गई थी। पूरे तामझाम के साथ बहाली का अमल मुकम्मल हुआ और बीबी माहनूर की इस पोस्ट पर बहाली हुई, लेकिन 6 महीने बाद बीबी माहनूर की बहाली को बगैर कुछ कहे मनसूख कर दिया गया। बीबी माहनूर के खाविंद मोहम्मद तौसीफ मदरसा बोर्ड का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। तौसीफ ने बोर्ड के सेक्रेटरी पर कई तरह के इल्जाम भी लगाए हैं। मसला है मदरसा का सिराजुल उलूम नूरिया का, उसमें इंटरव्यू हुआ, उसमें हम पास किए, हमारी वाइफ बीबी माहिनूर, जो उसका लेटर भी आ गया, ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन भी करा लिया। उसके बाद 6 महीना के बाद हटा दिया गया। जब हम पेमेंट के लिए बोले, 1 महीना हुआ पेमेंट के लिए, तो बोला अगला महीना होगा, 10 दिन बाद होगा, इसी तरह अगला महीना होगा। हम लोग कभी ना आया। हेड मौलवी यही बोला कि हम लोग कभी नहीं हुआ है, अगला महीना में हो जाएगा। उधर इस बहाली के एक्सपर्ट रहे महताब आलम का कहना है कि बोर्ड की लापरवाही और बदगुमानी के सबब बीबी माहनूर की बहाली को रद्द किया गया है। मदरसा लीडरों ने इसकी सख्त मजम्मत की है। मामले में एक्सपर्ट असल हम ही थे, इंटर ट्रेंड का पोस्ट था और मैं एक्सपर्ट बन करके गया था। तो मदरसे में भाई पैरवी आती रहती है, लेकिन उसूलन ये है कि जो ट्रेंड है उसको प्रीफेयर करना है। इनकी जो कैंडिडेट थी, तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि ट्रेंड है, जबकि मैंने इंटरव्यू लिया, वाकई इंटरव्यू रिटर्न ओरल में हमने पहले इन लोगों को बता दिया था कि जेन्युइन बस यही है। बीबी माहनूर की जब तकरीरी 29 मार्च को आपने जब किया, यहाँ से उसको लेटर अरसाल कर दिया और वो दरस व तदरीस का काम अंजाम दे रही है, अब तक दे रही है। इसी दरमियान में बग़ैर किसी इत्तला के, जानकारी के, उसको किसी तरह की खबर नहीं है और उसको हटा देना, ये कौन सा कानून कहता है, किस कानून के ज़रिए उसको हटाया गया, ये बहुत अफसोसनाक मतलब की बात है। इस पूरे मामले पर मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि वो इसके जिम्मेदार नहीं है। सेक्रेटरी ने कहा कि ये चेयरमैन के इख्तियार का मामला है, जबकि चेयरमैन के मुताबिक इस मसले को सेक्रेटरी देखते हैं। बोर्ड ने अप्रूवल किया है तो ये चेयरमैन के इख्तियार में है, सेक्रेटरी उसके अधीन है। सेक्रेटरी को ये पावर नहीं है कि चेयरमैन के किसी भी कारकर्दगी पर इफ़ और बट करे। अगर वो गलत तरीके से हुआ है तो बोर्ड में हम रखेंगे उसको और साथ ही साथ चेयरमैन से कहेंगे साहब ये ऐसे हुआ है, ये आप उसको कीजिए, उसकी रेक्टिफिकेशन होगी अगर गलत हुआ है तो। फाइल देखना होगा तब ना, अभी कैसे बता देंगे। और उसी पोस्ट पे फिर दोबारा बहाली हो गई, बता पाएंगे सेक्रेटरी साहब? तो फाइल देखना पड़ेगा क्या मामला है। ऐसा हजारों मदरसा में याद रहता है क्या? हाँ, कंप्लेंट अगर ऐसा है तो लिख करके दे दीजिए, उसको हम जरूर चेक करवा दें। मदरसा बोर्ड ने इस मुद्दे पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। न्यूज़ 18 के पूछे जाने पर सेक्रेटरी ने भरोसा दिलाया कि इस मामले की दोबारा जांच की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। जेएनयू मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य समेत 10 अहम मुलजिम बनाए गए हैं। आप देखें ये रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी 2016 के जेएनयू मुल्क मुखालिफ नारेबाजी मामले में दाखिल चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य और 7 कश्मीरी तलबा के नाम चार्जशीट के कॉलम नंबर 11 में रखे हैं। कॉलम नंबर 11 का मतलब ये है
कि पुलिस के पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं और इन पर केस चलाया जा सकता है। बकिया 36 का नाम चार्जशीट के कॉलम नंबर 12 में रखा गया है, जिसमें डी राजा की बेटी अपराजिता और शहला मसूद के नाम शामिल हैं। कॉलम नंबर 12 का मतलब ये है कि पुलिस को उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। अदालत चाहे तो इन अफराद को तलब कर सकती है। चार्जशीट आइन की दफा 124A, 323, 465, 471 समेत मुख्तलिफ दफात के तहत पेश की गई है। चार्जशीट में कन्हैया कुमार के खिलाफ मुल्क मुखालिफ नारा लगाने के सबूत मौजूद होने का दावा किया गया है। हम सिंपल इसमें ये बात बोल रहे हैं कि इतना देर होने के बावजूद यहाँ से भी पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। अगर देश के खिलाफ कहीं कुछ बोला गया है तो पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। सारे एविडेंस जो है वो कह रही है कि हम कलेक्ट कर लिए।